नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली एक्टिविटी क्वेश्चंस 1.1 से लेके 1.7 जो भी है हमारे पास वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो अभी तक अगर बी कोड की थ्योरी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लेना, क्योंकि उसके बिना ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 1.1 है हमारा ये। ठीक है, और ये पहला क्वेश्चन है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग एन अनबायस्ड डाई 2 टाइम्स। हम क्या करते हैं, 2 टाइम्स, ठीक है, डाई को रोल करते हैं। और रैंडम वेरिएबल एक्स, जो कि यह क्या है, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है विथ दिस रेंज। ठीक है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑन द ith रोल 1 2 आई है। ठीक है, 1 और 2 है आई। कह रहा है कि फाइंड करो एफ x1 x2, ठीक है, 3, 2, मतलब कि पहले रोल में 3 आए और दूसरे रोल में क्या है, 2 आए, इसकी प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये जो है हमारी क्या है, ज्वाइंट है हमारा। ठीक है, क्या है हमारा, ज्वाइंट पीएमएफ है, राइट। तो जब ज्वाइंट है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एफ x1 x2 ऑफ 3, 2 इज बेसिकली प्रायोरिटी ऑफ x1 गेटिंग 3 एंड x2 गेटिंग 2। दैट इज 1/6 इंटू 1/6, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म में तो हर एक का क्या होगा, 1/t एंड टी इज 6, है ना। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 आने की भी तो सेम ऐसे ही, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड सेकंड पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 1/36 हमारा आंसर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी जॉइंट पीएमएफ ऑफ 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, 2 वेरिएबल है हमारे पास एक्स और वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये हमारे पास जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे पी है हमारा। ठीक है, और ये हमारे ऑप्शन है। तो यहाँ हम देखें तो मैंने क्या करा कि एक नया कॉलम बनाया, एफ ऑफ बाई, है ना, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। बेसिकली हमने क्या लिखा है, इनके मार्जिनल्स। ठीक है, ये मेरा मार्जिनल्स वाले टेबल है, ये भी मार्जिनल वाला टेबल है। ठीक है, तो मार्जिनल वाई और ये बेसिकली मार्जिनल एक्स एंड मार्जिनल वाई। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, 1 के लिए हमने सबको जोड़ दिया, तो ये हमारा आ गया एफ बाई ऑफ 1, सेम एफ वाई ऑफ 2 आ गया, ये एफ वाई ऑफ 3 आ गया, राइट। और सेम वे में यहाँ पे क्या आ गया, एफ एक्स ऑफ 0, एफ एक्स ऑफ 1, एफ एक्स ऑफ 2 एंड एफ एक्स ऑफ 3, सबको ऐड करके। ठीक है, ऑल रोज को ऐड करके और ऑल कॉलम्स को ऐड करके हमने निकाला, हमने थ्योरी में पढ़ा है ना, वी नो दैट दिस। ठीक है, अब में हमें पता है कि सबका सम कितना होगा, 1 होगा, है ना, सबका सम क्या होगा, 1 होगा। तो हमने क्या करा, सबको ऐड करा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्जिनल 1 हो, ठीक है, तो 10/24, 1/24, ए प्लस बी एंड 1/24, ठीक है, इक्वल्स टू 1 आएगा, है ना। सम मार्जिनल्स का सम क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां से हमें आया ए प्लस बी इक्वल्स टू 12/24, दैट इज 1/2। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास, 1/2 आया। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देखें तो ए इक्वल्स टू 1/2 एंड बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर मैं ए प्लस बी करूं तो 1/2 आ जाएगा मेरा, है ना, इससे आ रहा है। और एक ये ऑप्शन है, इससे आ रहा है। ठीक है, बाकी दोनों जो ये दोनों ऑप्शन जो है इनसे हमारा 1/2 नहीं आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ बिल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है, रैंडमली, 4 कार्ड हमने सेलेक्ट किया रैंडमली। ठीक है, एक्स क्या कर रहा है, नंबर ऑफ क्वींस को डिनोट कर रहा है, एंड वाई क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ किंग्स को। ठीक है, और पूछ रहा है कि एफ एक्स वाई ऑफ 2 1, यानी कि एक्स यानी कि नंबर ऑफ किंग कितने होने चाहिए, 2, और नंबर ऑफ किंग होने चाहिए 1, यानी 3 कार्ड की इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है कि नंबर ऑफ क्वीन 2 हो और नंबर ऑफ किंग 1 हो। ठीक है, तो हमें पता है एक्स हमारा क्या है, नंबर ऑफ क्वीन ड्रॉन, एंड वाई हमारा क्या है, नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन। और हमें पूछ रहा है क्या, एफ एक्स वाई ऑफ 2, 1, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट एक्स गेटिंग 2 एंड वाई गेटिंग 1। ठीक है, तो
हमारे पास टोटल कितने क्वींस है? 4, हमें चाहिए कितने? 2, ठीक है। सेम हमारे पास कितने चेकिंग है? 4, हमें चाहिए कितने? 1, ठीक है। तो 4 में से 2 चूज करने की प्रायोरिटी 4C2 और 4 में से 1 करने की 4C1। अब बच गए टोटल कितने कार्ड? क्योंकि हमने 3 सेलेक्ट कर लिए, हमें सेलेक्ट करने के कितने थे? 4, ठीक है। तो एक कार्ड और बच गया। एक कार्ड कहां से आएगा? 44, 4 प्लस 4 8, तो हम 8 में से हमने 3 कार्ड चूज कर लिए, बचा कितना? 44। 44 में से मेरे को क्या चूज करना है? एक कार्ड, ठीक है। तो टोटल प्रायोरिटी क्या होगी? तो 4C2 इंटू 4C1 इंटू 44C1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52C4, है ना। तो इनको जब सॉल्व करेंगे हम, फैक्टोरियल्स को सॉल्व करेंगे, एन सी आर क्या होता है पता ही होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। तो यहां से हम इसको ओपन करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.039, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर गिवन, और फंक्शन दे रखा है, बेसिकली जो ज्वाइंट पीएमएफ है उसका फंक्शन दे रखा है ना, ओके। ये दे रखा है जी एक्स वाई, तो बेसिकली ये एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई है ना, जी दे रखा है इसका। एंड एक्स वाई का रेंज क्या दे रखा है? 1 2 दे रखा है, ठीक है। एक्स वाई की रेंज क्या हो सकती है? 1 एंड 2। क्या है? फाइंड करो प्रोबेबिलिटी पी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो हमें पता है कि एक्स और वाई की रेंज कितनी है? 1 और 2, ठीक है। विद दिस एलिमेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक्स और प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। और हमारे पास क्या है? 1 2 है इसकी रेंज और 1 2 है इसकी रेंज, ठीक है। तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से हम अगर बनाए तो हमारे पास क्या क्या आएगा? 1 2 एंड 2 1 एंड 2 2, यही 4 आएंगे हमारे पास, राइट। इन चारों में से किसी का भी सम 1 से बड़ा ही आएगा, 1 नहीं आएगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इनके एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हमें मिले। तो जब पॉसिबल नहीं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0, ठीक है। तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज एफ पी ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। पी ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है? 1 है, ठीक है। कितना है? 1 है। ये हमें फाइंड करना है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 कब आ सकता है? जब हमारा x, क्योंकि हमारा x एंड y की वैल्यू कहाँ जाती है? रेंज आती है 1 2 से, ठीक है। तो 2x माइनस 1 यानी x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 कब आएगा? जब 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 हो, यानी x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 1 हो, तभी आ सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो पी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 इज बेसिकली नथिंग बट पी एक्स इक्वल्स टू 2 वाई इक्वल्स टू 1। और क्योंकि हमारा पीएमएफ दे रखा है जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 9, राइट। ये दे रखा है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 1, तो 2 इंटू 1 अपॉन 9, दैट इज 2/9, ठीक है, जो हमारा आंसर है। ये हमारा एक्टिविटी 1 था। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.2 की, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x1 x2 का ज्वाइंट पीएमएफ दे रखा है, ठीक है। ये टेबल है x1 x2 का ज्वाइंट पीएमएफ का, ठीक है। और ये ऑप्शंस है जो हमें चूज करने हैं। तो हम देख रहे हैं अननोन क्या क्या है मेरे पास। हमारा अननोन हमारे पास है ए, बी, सी एंड के, ठीक है। के निकालने का तो सीधा हम देख रहे हैं क्या करें कि हम के इज व्हाट बेसिकली मार्जिनल ऑफ x2, है ना, मार्जिनल ऑफ x2। तो मार्जिनल ऑफ x2 निकालने के क्या करेंगे? सबका सम, इन सभी का सम करेंगे, राइट। सम करने पे कितना है हमारे पास? 0.25, ठीक है। तो के की वैल्यू तो हमारे पास निकल गई 0.25, तो एक ऑप्शन तो यहां सही हो गया। नेक्स्ट हमें निकालना है ए, बी एंड सी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरे रो का सम है ना, ये पूरे रो का सम 1 है, दिया हुआ है, राइट। मार्जिनल 1 होता है, मार्जिनल सारे मार्जिनल्स का सम 1 होता है, राइट। तो यहां से हमने सबको सम करा तो ये हुआ, यहां से a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0.62 आ गया, तो ये ऑप्शन सही हो गया, ये हमारा गलत हो गया ऑप्शन। नाउ तीसरा, हमें पता है कि सम मार्जिनल का सम कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो
और ए और मार्जिनल बेसिकली क्या होता है, ए प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 1, है ना, ये होगा। तो ए, और यहां से एक चीज और देख सकते हैं कि ए जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, मार्जिनल ऑफ एफ एक्स टू इक्वल्स टू 1, है ना, ये देख रहे हो। 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो ये बेसिकली इन सभी का सम, इन सभी का सम, और इन सभी का सम किसके बराबर है, ए के बराबर। तो यहां से हम जब सभी का सम ए के बराबर लिखेंगे, दैट इज एफ एक्स ऑफ एक्स वन ऑफ 1, तो हमारा क्या आएगा, ए इक्वल्स टू 0.21, तो यहाँ से एफ एक्स वन इक्वल्स टू क्या आएगा 0.21, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक्स वाई क्या है, T1 T2 है, ठीक है, और कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक्स T1 निकालना है मेरे को, ठीक है, तो एक्स वाई ऑफ T1 T2 दे रखा है, ठीक है, और मेरे को निकालना है एफ एक्स ऑफ T1। तो एफ एक्स ऑफ T1 क्या लिखेंगे हम, समेशन एफ एक्स, ठीक है, वाई T1 T2, है ना। यहां पे y जो वेरी करेगा वो क्या करेगा, y के रेंज में, टी वाई के रेंज में, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, तो यही हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही है। और सेम जब हमें f ऑफ y चाहिए होगा t2, तो सेम चीज होगा, बस इस बार क्या करेगा, x रेंज करे t ऑफ x में, राइट। तो यहां से हमारा ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगेन अगर ये समझ में नहीं आया तो आप मेरा थ्योरी वाला वीडियो देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन, और गिवन है ऐसे ज्वाइंट पीएमएफ, है ना, और एक्स वाई की रेंज भी दी है। कह रहा है एफ एक्स ऑफ 1 एंड प्लस एफ एक्स ऑफ 2, तो बेसिकली मार्जिनल ऑफ 1 प्लस मार्जिनल ऑफ 2, और ज्वाइंट हमारा ये दे रखा है, ठीक है। तो मार्जिनल ऑफ 1 क्या कब आएगा, जब x की वैल्यू 1 एंड y की जो टोटल वैल्यू बेसिकली एफ एक्स ऑफ 1 चाहिए, तो बेसिकली ये जो हमने यहाँ लिखा यही वाला सेम होगा, एक्स की वैल्यू को 1 फिक्स करो, वाई की वैल्यू को वेरिएट करो जितना भी रेंज है, तो वाई की रेंज कितनी है 1 2 है, तो पी ये इसके बराबर होगा पी एक्स वन एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वाई इक्वल्स टू 2। तो हमने एक्स को फिक्स करा 1, है ना, क्योंकि हमें एक्स ऑफ 1 चाहिए था, और वाई को हमने वेरिएट करा, ठीक है। दोनों का प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे पुट करके हम निकाल लेंगे, तो 1/9 आएगा, है ना। एफ एक्स वाई ऑफ 1, 1 क्या होगा, एक्स और एक्स इंटू वाई, यानी कि 1 इंटू 1/9, तो यहाँ से 2/9 आया, राइट। सेम में 1 2 का निकाल लेंगे, दोनों को सम करेंगे, 1/3 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एफ एक्स 1 का। सिमिलरली हम एफ एक्स 2 का निकाल लेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स 2 का हमारा कितना है 2/3। अब दोनों का सम करेंगे तो बेसिकली हमारे पास कितना आया, ये है, ठीक है, 1 है। तो यहाँ से एक चीज हम डायरेक्ट यहाँ से देख सकते थे कि एफ एक्स वाई है, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या है हमारे पास, बेसिकली 1 आया, ठीक है। तो मे क्योंकि यहाँ पर रेंज हमारे पास कितनी थी, 2 थी, ठीक है, और दोनों ही मार्जिनल का सम, तो हमें पता है सम ऑफ ऑल मार्जिनल इक्वल्स टू कितना होगा 1 होगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे बट सॉल्यूशन हमने कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा 1.2 था एक्टिविटी। अब बात करते हैं 1.3 एक्टिविटी, ठीक है, इसमें कंडीशनल्स बेसिकली आ जाता है। तो कह रहा है फॉर्म अ बेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड, 4 कार्ड्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, 4 कार्ड बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे। Now let x be denote the number of queens drawn and and let y denote the number of kings drawn, ठीक है। तो ये 2 हो गया। अब कह रहा है फाइंड करो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन कि y इक्वल्स टू 1 है एट 2, है ना। तो फाइंड करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 गिवन कि y इक्वल्स टू 1, यानी कि 2 निकालने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि y क्या है हमारा, किंग है, यानी 2 बेसिकली 2 क्वींस निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए गिवन कि हमने एक किंग निकाल रखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली व्हाट पी एक्स इक्वल्स टू 2 गिवन वाई इक्वल्स टू 1, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये हमारा ज्वाइंट है, बेसिकली कंडीशनल है। तो कंडीशनल इक्वल्स टू क्या होता है, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, राइट, क्या होता है हमारा ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, ठीक है। ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, तो ज्वाइंट क्या होगा हमारा पी एक्स इक्वल्स टू 2 कॉमा वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन पी ऑफ वाई इक्वल्स टू 1,
अब x इक्वल टू 2, अगेन 4 क्वींस में से हमें 2 निकालनी है ना, और 4 किंग में से हमें 1 निकालना है। बच गया कितना, 44। उसमें से हमें 1 कार्ड और चाहिए, क्योंकि 4 कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। अपॉन पी वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 यानी कि वाई हमारा 1 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 1, तो हमें पता है क्या, समेशन वाई, तो हमारा एक्स रेंज करेगा कहाँ तक, टी एक्स आई तक, है ना। एफ ऑफ एक्स वाई T1, T2, ये निकलेगा हमारा। तो समेशन निकालेंगे, तो सबका समेशन, तो बेसिकली उसकी भी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि पी वाई इक्वल टू 1, तो 1 एक कार्ड निकलना चाहिए, है ना। तो 4 में से 1 हमारा तो निकलेगा ऑलरेडी, ठीक है। अब इंटू 48C3, जो बाकी जो कार्ड्स बच गए, 48 कार्ड बच गए, है ना। 52 में से 4 कार्ड्स में से 1 कार्ड तो मैंने निकाल लिया, ठीक है, जो किंग है। बचा 48, उसमें से 3 कार्ड निकलेगा, राइट। यही तो है y इक्वल टू 1 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जब ये करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.153 हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई एफ एक्स वाई T1 T2 सेम, ठीक है। तो इसकी रेंज पूछ रहा है, रेंज ऑफ y गिवन x इक्वल टू T1 कैन बी डिफरेंट फ्रॉम रेंज ऑफ y। तो रेंज ऑफ y से डिफरेंट हो सकता है क्या, तो बिल्कुल, क्योंकि y का कुछ रेंज था ऑलरेडी, लेट से, एंड हमें ड्रॉ करने थे कितने, 4 कार्ड ड्रॉ करने थे, ठीक है। तो y का कुछ उसमें रेंज होता, लेट से 4 कार्ड में चारों कार्ड आ सकता था हमारा किंग का। तो 1 2 3 4 यानी कि 1 भी आ सकता था 4 ड्रॉज में से, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, ठीक है। तो ये हमारा होता यूजुअली रेंज ऑफ y, है ना, y का रेंज। बट अब क्या कह रहा है कि x इक्वल्स टू T1 है, हो गया, यानी कि x इक्वल्स टू समथिंग कार्ड हो सकता है, 1 2 3 4 जो भी है। तो उस हिसाब से इसका रेंज चेंज हो जाएगा, तो y से चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये ऑप्शन सही है। बाकी सेम नहीं रहेगा तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, एंड सेम रहे वाला कोई भी सही नहीं होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे ये एफ एक्स वाई ऑफ T1 T2 इक्वल्स टू एफ एक्स गिवन वाई इक्वल्स टू T2 ऑफ T1 इंटू एफ वाई। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ज्वाइंट है, ये हमारा क्या है, ज्वाइंट है। ये हम देख रहे हैं कि कंडीशनल, और ये हमारा क्या है, मार्जिन। तो ये बिल्कुल सही है, ज्वाइंट इक्वल्स टू कंडीशनल इंटू मार्जिनल। हमेशा मैं बार बार कह रहा हूँ क्या है, ज्वाइंट इक्वल्स टू कंडीशनल इंटू मार्जिनल। सेम ये भी है ना, ज्वाइंट इक्वल्स टू कंडीशनल इंटू मार्जिनल, क्योंकि हमारे पास दो होता है, एक एक्स वाला कंडीशनल, एक वाई वाला कंडीशन है, और दोनों उस ज्वाइंट के बराबर होता है, राइट। और एफ एक्स T1 इक्वल्स टू, तो ये बेसिकली जब y है x इक्वल्स टू T1 y T2, ये नहीं होगा, गलत है ना। नेक्स्ट ये हमारा देखते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, f बाई एक्स इक्वल्स टू T1 ऑफ T2 इज इक्वल टू 1, है ना। और T2 कहाँ से रेंज कर रहा है, Ty में, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, सम ऑफ ऑल द मार्जिन थे, ठीक है, यानी कि कंडीशन दे रखा है कि x इक्वल्स टू T1, ठीक है, और T2 को वैरी कर रहे हैं, यानी कि T2 जो है हमारा, ठीक है, वो Ty से आ रहा है, यानी कि हर एक वैल्यू जो y में है, Ty में है, हर एक वैल्यू के लिए हम बेसिकली ये निकाल रहे हैं, है ना, कंडीशनल। तो इन सब का सम हम जब निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा कलेक्टिवली, राइट, है ना। यानी कि एफ वाई यानी कि लेट से एक्स इक्वल्स टू सम T1 है, ठीक है। अब y को हम वेरी कर रहे हैं, लेट से एक्स इक्वल्स टू 1 दे दिया मैंने, y को वेरी कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो लेट से मैंने एक कार्ड निकाल लिया 4 में से, जो कि मेरा किंग आया। तो अब मैं 3 क्वीन तक तो हम निकालेंगे, 1 एक क्वीन निकल सकता है, 2 क्वीन निकल सकता है, 3 क्वीन निकल सकता है, राइट। तो सबका अगर सम करें, 3 कार्ड इधर एंड 1 कार्ड उधर, तो चारों का सम क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसीलिए ये क्या है, 1, ठीक है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं नोट करना भूल गया, कि एफ एक्स बाई T1 T2 है, और एफ बाई एक्स इक्वल्स टू T1। तो जहां जो ये होता है ना, ज्वाइंट इंटू कंडीशनल इंटू मार्जिन, है ना, ज्वाइंट इक्वल्स टू कंडीशनल इंटू मार्जिन। तो ज्वाइंट इक्वल्स टू कंडीशनल इंटू मार्जिनल किसका, जिसपे कंडीशन लगा रखा है उसका, ठीक है। यानी y पे कंडीशन है तो y का मार्जिनल, x पे कंडीशन है तो x का मार्जिनल। यहाँ पे x पे कंडीशन है, y का मार्जिनल मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये चीज का ध्यान रखना,
ठीक है, जिसकी कंडीशन लगी हुई है उसी का मार्जिनल उससे मल्टीप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई दे रखा है, टू रैंडम वेरिएबल पीएमएफ दे रखा है, ठीक है, टेबल दे रखा है, ये ठीक है। पूछ रहा है वाई गिवन एक्स इक्वल टू वन, टेबल से निकालना है कि वाई बताओ कि एक्स इक्वल टू वन। तो ये हमारा एक्स का टेबल है, ये हमारा वाई का टेबल। तो हम देखेंगे कि एक्स इक्वल टू वन पे वाई क्या आ रहा है, एज एट वाई इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन, तो यहां पे हमारा जीरो है, फिर एक ये है और एक ये है ना। एक्स इक्वल टू वन के लिए एक्स इक्वल टू वन कंडीशन दिया है, बाय बाय हमारे यही है सारा। पूछा है रेंज क्या है इसकी, रेंज पूछ रहा है, ठीक। तो रेंज क्या हो, तो वन और वन पे जीरो है, जीरो मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी नो, यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अब रेंज की बात करें तो रेंज क्या है इसके, टू पे प्रोबेबिलिटी है, थ्री पे प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी रेंज कितनी होगी, 2,3, क्योंकि वन पे कुछ है ही नहीं तो रेंज उसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसकी रेंज कितने, 2 3, यानी 2 पे है, 3 पे है, ठीक है। एक सेकेंड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रेंज हमने फाइंड कर लिया, अब कह रहा है कि कैलकुलेट एक्स वाई गिवन टू ऑफ वन, है ना। कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल्स टू टू, है ना, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो ये हमारा टेबल है, राइट, जहां पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, जहां पे वाई हमारा गिवन हो टू, तो वाई हमारा टू इसमें गिवन ये है ना, वाई हमारा टू इसमें है, इसमें एक्स की वैल्यूज निकाले, तो ये सब की सम है ना, इन सब का समेशन, राइट। तो यही एफ एक्स गिवन वाई इक्वल्स टू टू ऑफ वन इज बेसिकली क्या होगा, क्योंकि कंडीशनल है तो ये क्या होगा, ज्वाइंट अपॉन ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, राइट, है ना। तो ज्वाइंट हमारा क्या, पी एक्स इक्वल्स टू वन, वाई इक्वल्स टू टू अपॉन पी वाई इक्वल्स टू टू। तो एक्स इक्वल्स टू वन, वाई इक्वल्स टू टू पे हमारा क्या, एक्स इक्वल्स टू वन एंड वाई इक्वल्स टू टू पे 0.20, तो 0.20 अपॉन पी ऑफ वाई इक्वल्स टू टू, वी वाई इक्वल्स टू टू, तो वाई इक्वल्स टू टू ये है, इन सबका सम 0.30। तो यहां से हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.20 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी 1.4 है, ठीक है। यहाँ कह रहा है द नंबर ऑफ कस्टमर अराइव्ड एट शॉपिंग सेंटर इन 1 आवर इंटरवल इज एन पॉइजन 20, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है ये, ठीक है। नंबर ऑफ, तो बेसिकली क्या है, एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग एट द शॉप, ठीक है, शॉपिंग सेंटर इन 1 आवर। अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ परचेज इज 0.4, तो प्रोबेबिलिटी दैट कोई आदमी जो है वो परचेज करेगा वो 0.4 है, एंड दैट चॉइस ऑफ परचेज ऑफ कस्टमर इज इंडिपेंडेंट, यानी कौन क्या क्या परचेज करेगा ये इंडिपेंडेंट है, बट प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4 है। एंड एक्स क्या है हमारा, एक्स है नंबर ऑफ कस्टमर हु आर मेकिंग परचेजेस, ठीक है, जो परचेज कर रहे हैं वो उनका नंबर है, ठीक है। नाउ कह रहा है आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ एक्स गिवन एन इक्वल्स टू ए, ठीक है। हमें क्या करना है, रेंज फाइंड करना है ऑफ एक्स गिवन एन इक्वल्स टू एन, यानी कि कितने नंबर ऑफ, क्योंकि एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ पर्सन अराइव, तो बताओ रेंज क्या होगी एक्स की गिवन की एन इक्वल्स टू एन, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन अराइव हुए एन, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ पर्सन अराइव हुए उतने ही शॉप करेंगे, राइट। तो इस पे रेंज हमारा क्या होगा, 0 से लेके एन तक, किसी ने शॉपिंग नहीं करा से लेके एन नंबर तक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हो गया कि लेट से 2 लोगों ने शॉपिंग किया, गिवन की 20 लोग अराइव किए, ठीक है। तो वैसे करके, तो एक्स हमारा नंबर ऑफ कस्टमर है इसीलिए, और यहां से हमें पता है लेमडा हमारा 20 है, पी हमारा 0.4 है। नाउ सेकेंड चीज, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पर्सन दैट इज मेकिंग अ परचेज, ठीक है। तो कितने पर्सन
हमारा परचेज मेक कर रहा है ना। तो एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्स क्या है हमारा, नंबर ऑफ कस्टमर है ना। तो बेसिकली हम अगर हमारे एन नंबर ऑफ कस्टमर आता है, ठीक है, उसमें से लेट्स से प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितने लोगों ने परचेज करा, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेजिंग 0.4, ठीक है। तो हमें कैसे लेट्स से अगर मैं कह रहा हूं कि 5 लोगों ने परचेज करा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें पता है कि टोटल एन अमाउंट्स ऑफ सम आए, है ना, उसमें से मेरे को 5 लोग वो हैं जिन्होंने क्या किया, परचेज करा, ठीक है, बाकी लोग जो थे वो उन्होंने परचेज नहीं करा, है ना। तो ये हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, ये हमारा करेगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका क्या है कि क्वेश्चंस पढ़ के ही आंसर निकलने लगते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर टाइम अपना ट्राई करना कि आप किस में दो क्वेश्चंस को रीड करने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर वैल्यू टेकन बाय जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड एन, ठीक है। तो एक्स और एन का क्या वैल्यू लेगा, ठीक है। तो एक्स है हमारा और एन है हमारा, दो चीजें हैं, ठीक है। हमें निकालना है एक्स और एन की ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दे रखा है एफ एन एक्स 10,2, 10,2। तो ज्वाइंट को हमें पता है ज्वाइंट इक्वल्स टू क्या होगा, कंडीशनल इनटू मार्जिनल, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने लिखा एफ ऑफ एक्स गिवन एन इक्वल्स टू 10, एन हमारा ये है और ये हमारा एक्स की वैल्यू है। तो हमने कहा एफ ऑफ एक्स गिवन एन इक्वल्स टू 10 ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 10, ठीक है, कंडीशनल इनटू मार्जिनल। अब 10 में से 2 लोगों की शॉपिंग करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब है ना। तो 10 C2 0.4 ऑफ 2 एंड 0.6 ऑफ 10 - 2 दैट इज 8। और एफ ऑफ एन कितनी है, तो एफ ऑफ एन हमें पता है कि क्या है, एन हमारा क्या है, पॉइजन, पॉइजन 20 फॉलो कर रहा है ना। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता है कि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा, है ना, और लेमडा की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल, राइट, यही होता है। और के हमारा क्या है, के हमारा यहाँ पे 10 है ना, 10 है। तो उसका ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा और ये इसको मैच करेगा, ठीक है, ओके। तो यहां से हमारा पहला ऑप्शन आ गया ना। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि n इक्वल्स टू 10 और x इक्वल टू 12। तो एक चीज देखो, n हमारा क्या है, n हमारा है बेसिकली नंबर ऑफ पर्सन अराइविंग, है ना। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ पर्सन अराइविंग, और x हमारा क्या है, नंबर ऑफ मेकिंग पर्सन मेकिंग परचेज, है ना। n हमारा नंबर x हमारा नंबर ऑफ पर्सन मेकिंग परचेज एंड n हमारा नंबर ऑफ अराइविंग। कह रहा है कि 12 लोग परचेज करेंगे और आए कितने, 10। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या कि मतलब 10 लोग ही आए और 12 लोग परचेस कैसे कर सकते हैं, नहीं ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0, ठीक है। तो एक ये हमारा ऑप्शन सही था। ऐसे ही आप इन दोनों को चेक कर सकते हो बट सेम वे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, ठीक है। हमने कंडीशनल की बताई थी, अब हमें बताना है एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, एक्स क्या डिस्ट्रीब्यूशन की। तो एज हर एक, ठीक है, हर एक पर्सन मेकिंग परचेज विथ 0.4 प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंटली, हर एक कोई 0.4 प्रोबेबिलिटी के साथ इंडिपेंडेंटली परचेज कर रहा है, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ पीपल मेकिंग अ परचेज विल ऑल्सो फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बस यहाँ पे क्या होगा, हमारा लैम्डा चेंज हो जाए, क्यों, लेट से हमें पता है 20 हर बार आ रहा है, ठीक है। तो कुछ ऑन एन एवरेज कुछ ना कुछ लोग परचेज कर रहे होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ परचेज की बात करें तो उसमें भी कुछ ना कुछ एवरेज आ ही रहा होगा, है ना। 20 लोग आ रहे हैं तो एवरेज लेट से 8 और 10 और 12 समथिंग लोग परचेज कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो किसको फॉलो करेगा, वो पॉइजन को फॉलो करेगा। बस इसमें क्या होगा, नया पैरामीटर आ जाएगा, और नया पैरामीटर क्या होगा, नया पैरामीटर इज बेसिकली लेमडा इनटू बेसिकली ओल्ड लेमडा इनटू में पी, दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, निकालने का। तो 20 इंटू 0.4 दैट इज 8। तो हमारे पास x क्या आएगा, पॉइजन 8, ठीक है, नया पैरामीटर लेमडा इक्वल टू 8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है x
follows uniform 1 2, and y is the number of aces obtained from a bell deck of shuffled card in x draws. तो x बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉस, क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉस, ठीक है, और y हमारा है नंबर ऑफ एसेस, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉस है x एंड y हमारा नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेंड, ठीक है। तो इन 2 ड्रॉस वी कैन ऑब्टेन 0 एस 1 एस एंड 2 एस। तो रेंज ऑफ y यानी कि y नंबर ऑफ एसेस, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सीधा पता है ना, 2 ड्रॉज हुए उसमें से या तो एक भी नहीं आया या फिर एक आया या फिर 2 आया। नाउ y गिवन x इक्वल्स टू 1, तो कंडीशनल इक्वल्स टू क्या होगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखा है, तो कह रहा है फर्स्ट ड्रॉ में, ठीक है, पहला ड्रॉ आया, पहले ड्रॉ में नंबर ऑफ एस निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट ड्रॉ यानी कि फर्स्ट ड्रॉ इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पी इक्वल्स टू वाई, राइट, यानी बाई की बेसिकली कितने हम बाई चूज कर सकते हैं पहले ड्रॉ में, ठीक है। तो क्योंकि ड्रॉ पहला है और प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एस कितने 1/13, क्योंकि टोटल 4 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52, ठीक है, तो 1/13 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। और कितनी बार हम निकाल रहे हैं, एक बार हम इसको ट्राई कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, है ना, कि एन नंबर ऑफ ट्रायल्स में से हम बेसिकली कितने कर रहे हैं, एक नंबर फर्स्ट ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है, तो 1/13 बाइनोमियल को ये फॉलो करेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है, जॉइंट पीएमएफ टेबल बताना है, कौन सा है, ठीक है। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 13 है, तो नॉट गेटिंग एन एस 12/13 है, एक्स हमारा यूनिफॉर्म यानी कि नंबर ऑफ ड्रॉज है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक्स हमारा नंबर ऑफ ड्रॉज है, वाई हमारा नंबर ऑफ एस है, तो फर्स्ट ड्रॉ में गेटिंग 1 एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो फर्स्ट ड्रॉ में क्योंकि गेटिंग एस है ना, तो एस की नॉट गेटिंग एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब y इक्वल्स टू 0 यानी कि मतलब नॉट गेटिंग एनी एस, है ना, इन फर्स्ट ड्रॉ इज बेसिकली 12/13 नॉट गेटिंग एस इनटू नंबर ऑफ ड्रॉस 1/2, है ना, तो यहाँ से 6/13 आ गया। सेम पहले ड्रॉ में मतलब एक ड्रॉ में एक एस आने की प्रोबेबिलिटी, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 इनटू पहला ड्रॉ, तो ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/26, दो एस आने की प्रोबेबिलिटी एक ड्रॉ में, तो नॉट पॉसिबल, तो 0, तो यहां से हमें ये तीनों चीजें मिल गई, ठीक है, और ये तीनों चीजें इन सारी टेबल से डिफरेंट सिर्फ यही पे है, ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ ऑप्शन है, बट ऐसे करके तुम यहाँ से भी सारी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईजी चीज होती है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट 1.5 एक्टिविटी, अभी तक आई गेस समझ में आ रहा हो सारी चीज़ें, अगर आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना और वीडियो पूरा देखा करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, 4 टाइम थ्रो किया गया, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड ऑन फर्स्ट टॉस, वाई डिनोट द नंबर ऑफ हेड ऑन सेकेंड टॉस, एंड जी डिनोट द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस। एक्स मतलब पहला टॉस पे हेड आएगा, वाई मतलब दूसरा टॉस पे हेड आएगा, और जी मतलब टोटल नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, टोटल हेड्स, ओके। अब कह रहा है एफ एक्स वाई जी 0 1 2, यानी कि एक्स यानी पहला टॉस पे 0, दूसरे टॉस पे तक 1 हेड, और तीसरे टॉस तक चौथे टॉस तक हमारा 2 हेड्स होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो यहाँ पे हमारे 2 केसेस हो सकते हैं, पहला कि पहले टॉस पे तो टेल्स ही आएगा, ठीक है, तो ये तो फिक्स है हमारा, दूसरे टॉस तक 1 हेड, तो क्योंकि पहला टॉस क्या है हमारा टेल्स है, तो दूसरे पे हेड आएगा, है ना, तो 1। अब 4 टॉसेस तक हमारे 2 हेड होने चाहिए, ठीक है, और हमारा 2 टॉस तक 1 हेड हो चुका है अभी, तो दूसरा हेड हमारा कहाँ आएगा, या तो तीसरे पे आएगा या फिर चौथे पे आएगा, तो एक बार तीसरे पे एक बार चौथे पे, तो इससे 2 केसेस बन गया। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, है ना, तो आने टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 एंड 1/2, ठीक है, तो केस 1 की प्रोबेबिलिटी इतनी प्लस केस 2 की प्रोबेबिलिटी इतने, दोनों का सम 1/8, तो 1/8 हमारा आंसर है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन,
एक्स, यानी कि फर्स्ट हेड जीरो टेल्स आएगा, फर्स्ट में टेल्स आएगा, सेकंड टाइम्स में वन हेड आ जाए, यानी 2 टाइम्स तक एक हेड होगा, और 4 टाइम्स तक 4 हेड होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले हेड में पहले टॉस में टेल्स आया, है ना, पहले टॉस में टेल्स आया, तो 4 टॉसेस में अब 4 हेड्स तो आ ही नहीं सकता, है ना। जब पहले टॉस में ही टेल्स आ गया तो 4 टॉसेस में 4 हेड नहीं आ सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज मैंने करा यहाँ पे, इफ देर इज नो हेड ऑन फर्स्ट टॉस देन वी कांट गेट 4 हेड्स इन 4 टॉसेस, राइट। तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पहले टॉस में एक हेड, दूसरे टॉस में भी एक हेड हो, और तीसरे टॉस में हमारा चौथे टॉस में हमारा 3 हेड्स हो। तो एक ही केस बनेगा, दैट इज पहले में हेड तो दूसरे में टेल्स है, तभी तो 2 हेड तक क्या होगा, 2 टॉसेस तक एक हेड, है ना। और तीसरे चौथे में हेड आएगा तभी तो हमारा 3 होगा चौथे टॉस तक। ठीक है, तो ये केस है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/60। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 1.6, x1 x2 x3। ठीक है, दे रखा है x1 x2 x2 t1 t2 t3, ये हमारा ज्वाइंट है। फाइंड एफ एक्स वन ऑफ टी वन, यानी मार्जिनल निकालना है टी वन का। तो टी वन का मार्जिनल निकालना है, तो हमें टी टू और टी थ्री जो है दो, उसके सारे चीज़ों को सम अप करना होगा, है ना, मार्जिनलाइजेशन बेसिकली। तो ये बेसिकली यही होगा हमारा टी एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऑफ टी वन मतलब सक्सेस, और टी डैश मतलब फेलियर। तो टी डैश टी टू डैश एंड टी टू थ्री डैश के सारे फेलियर्स को ऐड करो, क्योंकि हमें सक्सेस चाहिए सिर्फ पहले पे, है ना। तो वही रेंज हमारे टी टू डैश एंड टी थ्री डैश का रेंज कहाँ से आएगा, एक्स टू एंड एक्स थ्री से, और इन सब का समेशन। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन है, करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन एफ एक्स वन एक्स टू टी वन टी टू, है ना। तो टी वन एंड टी टू चाहिए तो टी थ्री को ऐड करो सारा, है ना। तो ये हमारा वो हो गया मार्जिनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। सेम टी वन टी टू, तो समेशन टी वन टी टू का नहीं हुआ, टी थ्री का गलत, एक्स टू और टी टू तो सिर्फ टू टू का नहीं होगा, 1 एंड 2 का, 1 एंड 3 का होना चाहिए, राइट। तो ये नेक्स्ट x1 x2 x3 तीनों है पीएमएफ दिया हुआ है, रैंडम वेरिएबल 3 है। हमें फाइंड करना है पीएम ऑफ x1 एंड x2, x1 एंड x2 का फाइंड करना है। तो हमें दो के केसेस से मतलब है, तीसरे केस से मतलब नहीं है, यानी कि x1 एंड x2 के केसेस। तो तीन में से, क्योंकि ये सक्सेस एंड फेलियर है, तो तीन में से हमारा रेंज क्या है, 0 या 1, है ना, दो ही रेंज है, x एंड y का, या फिर x1 एंड x2 का, सॉरी। तो इससे हमारे 4 केसेस बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1। ठीक है, तो 0 0 के साथ जो भी तीसरा है, यानी कि तीसरा क्या होगा, 0 या 1 हो सकता है ना। तो 0 0 1 एंड 0 0 0, ये तीन दोनों को जोड़ दो, तो 0 0 0 का हमारा एक आ गया। ठीक है, और फिर 0 और 1 का ये हो गया। ठीक है, एंड 1 एंड 0 का ये हो गया, एंड 1 एंड 1, क्योंकि हमारे पास जो तीसरा है, ठीक है, यहाँ पे इसमें 0 0 1 जो है वो नहीं है इस टेबल में। 0 0 9 एंट्रीज होनी चाहिए, ये क्या है, 6 एंट्री है टोटल, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है, क्योंकि पीएमएफ टेबल हमारा ये दे रखा है कि एक्स कौन सी वैल्यू टेक कर सकता है, वाई कौन सी वैल्यू टेक कर सकता है, जी कौन सी वैल्यू टेक कर सकता है, उस हिसाब से ये 6 एंट्रीज हमें दी है, जबकि 9 एंट्रीज होनी चाहिए थे, तो उसी हिसाब से हमें इसको बनाना है। ठीक है, तो 0 0 पे x1 0 एंड x2 0 का सिर्फ यही एक केस है, क्योंकि एक्स इसमें जिसमें x3 है, बाकी सब में अलग चीज़ है। तो 0 0 का सिर्फ एक केस, तो 1/6। 0 1 का दो केसेस है, ठीक है, इन दोनों का सम होगा 1/6 1/6, तो 2 बाई क्या होगा, 2/6 यानी कि 1/3। फिर 1 0 का भी दो केस है, 1/3, एंड 1 1 1 का एक केस है, 1/6। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारे ये जो है, ये हमारा पीएमएफ है। गॉट इट ना। x2 एंड x3 का निकालना है, तो x2 एंड x3 का भी सेम मैथिंग, है ना। तो उस अकॉर्डिंग भी इसको हम फाइंड कर सकते हैं सिमिलर वे में। तो हमारा ये ऑप्शन जो है ये हमारा आ गया, ठीक, एकदम सेम एग्जैक्ट। बस हम यहाँ x1 का ऑब्जर्व करते हैं, हमें x2 का ऑब्जर्व करना है, राइट। एंड सेम x1 एंड x3 का,
ठीक है, तो ये चीज़ें तो ईजी हैं, आई गेस इसको प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो अब हमारा 1.7 जो कि हमारा लास्ट एक्टिविटी है, तो इसमें क्या है, 4 रैंडम वेरिएबल दे रखे हैं, उसका पीएम टेबल दे रखा है। क्या है, टी एक्स वन इक्वल्स टू टी एक्स टू इक्वल्स टू टी एक्स थ्री 0 1। तो 1 2, तो इन सब की रेंज बिल्कुल 0 1 0 1 ही है ना। टी एक्स वन में 0 1 0 1 है, और x2 में भी 0 1 है, x3 में भी 0 1 है, x4 में 3 तक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 है, तो x4 की वैल्यू 0 से लेके 3 तक है, ठीक है। और रेंज ऑफ x2 गिवन x1 इक्वल्स टू 0 एंड x3 इक्वल्स टू 0। तो x2 0, x2 की वैल्यू निकालनी जहाँ x1 0 हो एंड x3 1 हो। तो x1 0 कहाँ का है, तो x1 0 हमारा इन चारों में से, ये 4 है ना, 4 केसेस। और इसमें से x3 1 है, x3 हमारा 1 सिर्फ ये है, तो ये वाली की प्रॉपर्टी 1/8। तो बेसिकली कितने हैं, नंबर रेंज पूछा, तो रेंज हमारा 1 है, क्योंकि एक ही ऐसा सेल है ना। इसकी रेंज कितनी है, 1। नाउ कैलकुलेट f ऑफ x1 गिवन x2 इक्वल्स टू 0 एंड x4 इक्वल्स टू 0। तो x2 भी 0 हो और x4 भी 0 हो, ऐसा कोई केस इसमें है नहीं जिसमें x2 भी 0 हो और x4 भी 0 हो। यहाँ पे हम x1 की वैल्यू निकालनी हो, यानी कि 1 इक्वल x1 मतलब कि x1 1 हो, x2 हमारा 0 हो और x4 भी 0 हो। तो 1 वाला सारे ये केसेस, तो x2 0 यहाँ पे है सिर्फ, और इस केस में x4 की वैल्यू कुछ और है ना, तो ये नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। नाउ कैलकुलेट x3 इक्वल्स टू 1 और x4 इक्वल्स टू 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, गिवन की x1 1 हो और x2 1, ठीक है। तो हम टोटल सैंपल साइजेस क्या क्या है, जिसमें x1 इक्वल्स टू 1 है, x2 इक्वल्स टू 1 है। तो x1 1 एंड x2 1, तो ये दो दो एंड एक, इसमें से x1 यहाँ है, ये 1 2 3 है ना। तो ऐसे ही हमारे पास 3 है ऐसे सैंपल्स जिनमें x1 भी 1 है एंड x2 भी 1 है ना, x1 भी 1 है एंड x2 भी 1 है, ये 3 है, राइट। अब इनमें से x3 एंड x4 1 है, वैसे कितने हैं, x3 एंड x4 भी 1 है, तो एक ये मेरे को दिख रहा है और एक मेरे को ये दिख रहा है ना, 2 है। तो 3 में से 2 ऐसे सेल हैं जिसमें ये चीज है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/3 है ना। दो दो बार चांसेस है कि ये ऐसा आ सकता है, 2/3। नेक्स्ट, लेट x1 x2 x3 एक जॉइंट पीएमएफ है, TXI 0 1 है, ठीक है। और गिवन क्या है, एफ x1 x2 x3 0 0 1 is 1/5, x3 of 0 equals to 2/5 and x2 given x3 equals to 1 of 0 is 2/3 and f x1 x2 equals to 0 x3 equals to 0 निकालना है, ठीक है। तो हम इसको उठाते हैं, तो ये हमारा कंडीशनल है, x1 गिवन x2 इक्वल्स टू 0 एंड x3। तो कंडीशनल इक्वल्स टू ज्वाइंट अपॉन उस कंडीशनल है ना, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल ऑफ दैट कंडीशन, जो कंडीशन है उस वही मार्जिनल, उसी का मार्जिनल। तो कंडीशन x2 x3 पे तो इसका मार्जिनल, ठीक है। तो इसका तो वैल्यू हमें दिया हुआ है 1/5, हमें इसकी वैल्यू नहीं दे रखी यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू के लिए इसको हम फिर उठाओ, ज्वाइंट इक्वल्स टू कंडीशनल टू मार्जिनल। तो x2 x3 ज्वाइंट, तो हम x2 x3 पे कंडीशन लगाते थे, क्योंकि हमें पे यहाँ पे दिया हुआ है x3 कंडीशन वाला। तो x2, तो ये हमारा ज्वाइंट, ये हमारा ज्वाइंट है, ये हमारा कंडीशनल है, और ये उसका मार्जिनल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों की वैल्यू है, राइट। x3 0 का दे रखा है, तो x3 0 का दे रखा है, तो 1 का निकाल लेंगे 1 माइनस करके, है ना। तो यहाँ से कैलकुलेट करा हमने, क्योंकि 0 का दे रखा है तो 1 का निकालेंगे, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2/5, 2/5 आएगी, इसको यहाँ पे पुट करेंगे हम, ठीक है। तो 2/5 तो 1/5 अपॉन 2/5 दैट इज 1/2 आंसर। तो यही था हमारा टोटल, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।